गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटो क्लासेस। आज ऑप्टिक्स का थर्ड लेक्चर लेके आने वाले हैं जिसमें हम मिरर, इमेज और टाइप्स ऑफ मिरर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है इमेज। तो ध्यान दें दोस्तों, ऑब्जेक्ट के लिए इंसिडेंट रे आता है और इमेज के लिए रिफ्लेक्टेड रे आता है। रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या अपियर टू इंटरसेक्ट होगा, ट्राई करेगा इंटरसेक्ट होने का, उस पॉइंट पे इमेज बनेगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करे या अपियर टू इंटरसेक्ट हो, उस पॉइंट पे इमेज बनेगा। द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रेज आर इंटरसेक्ट और अपियर टू इंटरसेक्ट इज कॉल्ड इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज दो टाइप का है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में रिफ्लेक्टेड रेज रियली इंटरसेक्ट करता है पॉइंट पे, और वर्चुअल इमेज में रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअली इंटरसेक्ट करता है। रियल इमेज स्क्रीन में फॉर्म कर सकते हैं, स्क्रीन पर्दे में उतार सकते हैं। वर्चुअल इमेज को पर्दे में उतार नहीं सकते। रियल इमेज हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है और वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है। तो यहां पे आए रियल इमेज, द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रेज आर रियली इंटरसेक्ट इज कॉल्ड रियल इमेज। द पॉइंट एट विच reflected rays are virtually intersect is called virtual image. Second point है, real image is formed on the screen but virtual image is not formed on the screen. Third point है, real image is formed in front of mirror. इस point को याद रखें दोस्तों, real image is formed in front of mirror. हमेशा याद रखें, मिरर के आगे ही हमेशा रियल इमेज फॉर्म होगा और वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे हमेशा इमेज फॉर्म्ड होगा वर्चुअल। फ्रंट में बोलेगा तो रियल, बिहाइंड में बोलेगा तो वर्चुअल। आज आपको एक शानदार ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपको कौन सा इमेज कब बनेगा, किस प्रकार से याद करने में आसानी होगा। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे ध्यान दे, इमेज दो टाइप का पढ़ चुके हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है हिंदी में। रियल इमेज को वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है हिंदी में, और वर्चुअल इमेज को आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। यहां पे ध्यान दें, कोई फ्रंट, रियल इमेज कब बनता है? इन फ्रंट ऑफ मिरर। और जब भी कोई फ्रंट से लीड करता है, जब भी कोई फ्रंट से लीड करे, एग्जांपल में क्रिकेट में देखिए रोहित शर्मा फ्रंट से लीड कर रहा है तो उसका हमेशा क्या होता है? तारीफ होता है, वाह क्या शानदार है। मतलब हमेशा कौन सा वर्ड आता है उसके तारीफ पे? वाह। तो वाव इसमें याद रखें एक वर्ड है। वाव मतलब होता है वास्तविक और ऊ मतलब होता है उल्टा। वास्तविक को हमेशा रियल बोला जाता है और उल्टा को इन्वर्टेड बोला जाएगा। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, रियल इमेज हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है, और जब भी इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा। और जब भी रियल बनेगा कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। क्या ट्रिक है? वाव। वाव मतलब वास्तविक और उल्टा। जब भी कोई फ्रंट से लीड करे, रियल इमेज किधर बनता है? फ्रंट ऑफ द मिरर। और जब भी फ्रंट में बने तो उसका तारीफ करते हैं, वाव। वाव मतलब वास्तविक और उल्टा। वास्तविक मतलब रियल और उल्टा मतलब इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है कहां पे? इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब आते हैं सेकंड में, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हिंदी में बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसका ट्रिक है आसी। आसी मतलब होता है आभासी और सी मतलब होता है सीधा। मतलब आभासी को बोलते हैं वर्चुअल और सीधा को बोलते हैं इरेक्ट। तो वर्चुअल इमेज हमेशा याद रखे, हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है। जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा 99% केसेस में। जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर बने कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट। जब भी इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बने तो कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। ट्रिक है वाव और आसी। मिरर, मिरर को क्या बोलते हैं हिंदी में? दर्पण, या आप लोग बोलते हैं आईना। मिरर को दर्पण या आईना कहते हैं। मिरर क्या होता है? मिरर का एक साइड पॉलिश्ड होता है, पेंट होता है, ताकि दूसरा साइड को रिफ्लेक्टिव के लिए यूज कर सके। ठीक है, मिरर का एक साइड पॉलिश्ड और पेंट रहता है, दूसरा साइड यूज कर सकते हैं किसके लिए? रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्टिव सरफेस बनाने के लिए। तो यहां मैंने लिख रखा है, ए ट्रांसपेरेंट ग्लास हुज वन साइड इज पॉलिश्ड और पेंटेड टू मेक द अदर साइड रिफ्लेक्टिव। ठीक है, मिरर ट्रांसपेरेंट ग्लास है,
जिसका एक साइड पॉलिश या पेंट किया हुआ रहता है और अदर साइड को बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, रिफ्लेक्टिव बनाने के लिए। यहाँ पे ध्यान दे, ये जैसे है, ये है हमारा एक साइड पेंट किया हुआ, ये हमारा पेंट किया हुआ है, इसलिए इसको बोल रहे हैं पॉलिश्ड या पेंटेड। पॉलिश कौन सा मटेरियल का क्या रहता है, AgNO3, मेनली सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कोई भी मटेरियल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि मिरर का एक साइड कौन सा मटेरियल का पॉलिश किया रहता है, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और दूसरा साइड जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब इस वाले चीज को जिधर रिफ्लेक्टिंग, जिधर से यूज करना है, जिधर से हम चेहरा देखते हैं, उसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर आईना में जिस भाग से हम देखते हैं उसको इन फ्रंट ऑफ मिरर बोलता है, और इसे बोलते हैं बिहाइंड द मिरर। ठीक है, आप लोग को याद होगा कि जब भी इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज बनता है, कैसा बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनाता है। और जब भी बिहाइंड में बनता है इमेज, तो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। इन फ्रंट में बनेगा तो रियल और इन्वर्टेड बनाएगा, और बिहाइंड में बनेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, मिरर दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को गोलीय दर्पण बोलते हैं। प्लेन मिरर इस प्रकार से दिखता है, इस भाग को इन फ्रंट बोलते हैं, इस भाग को बिहाइंड बोलते हैं। और स्फेरिकल मिरर दो टाइप में पाया जाता है। फर्स्ट होता है कॉनकेव मिरर और सेकंड होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को बोलते हैं अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर का आउटर पार्ट पेंटेड होता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आउटर पार्ट क्या होता है, पेंटेड होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का इनर पार्ट पेंटेड होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मिरर दो टाइप का होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को समतल दर्पण कहते हैं हिंदी में, स्फेरिकल दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का, कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का आउटर पार्ट पेंटेड होता है और कॉन्वेक्स मिरर का इनर पार्ट पेंटेड होता है। अब थोड़ा याद रखें दोस्तों, बहुत सारे लड़की लोग को कॉनकेव मिरर कौन सा अवतल है, कौन सा उत्तल है, इसे याद रखने में बहुत परेशानी होता है। इसको याद रखने का एक सिंपल आपको ट्रिक बता देते हैं। कॉनकेव मिरर में कितना वाट दिया हुआ है, 7 वाट। कॉन्वेक्स मिरर में कितना वाट दिया हुआ है, 6 वाट। कॉनकेव मिरर में कितना वाट दिया है, 7 वाट। कॉन्वेक्स मिरर में कितना वाट दिया, 6 वाट। तो यहाँ पे 7 ज्यादा है कि 6 ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसके लिए हिंदी वाला वर्ड ज्यादा आया हुआ है, और जो वर्ड कम है उसके लिए हिंदी वाला वर्ड कितना आया, कम आया है। मतलब 7 के लिए 4 आया है। 7 मतलब कॉनकेव, और कॉनकेव के लिए अवतल आया हुआ है, और कॉन्वेक्स के लिए उत्तल आया हुआ है। 6 के लिए कौन आया हुआ है, 3 लिया हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोग को याद हो गया होगा कौन सा अवतल है, कौन सा उत्तल है। कॉनकेव 7 वर्ड का है, अवतल 4 वर्ड का है, तो ज्यादा वर्ड के लिए ज्यादा, कॉन्वेक्स 6 वर्ड के लिए और उत्तल 3 वर्ड के लिए, तो कम वर्ड के लिए कम। टॉपिक है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को समतल दर्पण भी बोलते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिसका एक साइड पॉलिश्ड होता है ताकि अदर साइड को यूज कर सके रिफ्लेक्टिव के रूप में। जिसका एक साइड पॉलिश्ड हो और अदर साइड यूज कर सके रिफ्लेक्टिव के रूप में, उस मिरर को बोलते हैं प्लेन मिरर। ए प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास whose one side is polished or painted to make the other side reflective is called plane mirror। ठीक है, अब प्लेन मिरर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। प्लेन मिरर में कभी भी फोकल लेंथ नहीं होता है, क्योंकि फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, R बराबर 2f। रेडियस किसका पॉसिबल है, स्फेरिकल, जो स्फेयर हो या सर्कल हो उसका रेडियस पॉसिबल है, और जिसका रेडियस पॉसिबल है उसी का फोकस पॉसिबल होता है। इसलिए प्लेन मिरर में रेडियस नहीं होता है, और रेडियस अगर नहीं है तो फोकल लेंथ प्लेन मिरर का कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा।
यहाँ पर प्लेन मिरर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है। पहला नोट पॉइंट है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितना होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि प्लेन मिरर का कभी भी रेडियस पॉसिबल नहीं है। अगर रेडियस पॉसिबल नहीं है तो फोकस पॉसिबल नहीं है, अगर फोकस पॉसिबल नहीं है तो फोकल लेंथ पॉसिबल नहीं है। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा प्लेन मिरर का, इनफाइनाइट हो जाएगा। सेकंड नोट पॉइंट है पावर ऑफ प्लेन मिरर। पावर का फॉर्मूला 1/f, 1 इनफाइनाइट बैठाएंगे तो 0। फोकल लेंथ इनफाइनाइट, पावर कितना हो जाएगा प्लेन मिरर का 0, और लीनियर मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का कितना होता है 1, क्योंकि प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनेगा उसका हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों क्या होता है, बराबर होता है, या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मतलब मिरर से जितना दूरी पर इमेज बनेगा उतना ही दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उतना ही दूरी पर इमेज बनता है। मतलब इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों बराबर है, या हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों आपस में बराबर है, इसलिए लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा प्लेन मिरर का 1 होगा। फोर्थ पॉइंट है द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोल रहा कि कोई ऑब्जेक्ट का अगर प्लेन मिरर में फुल इमेज देखना है तो उस ऑब्जेक्ट का आधा हाइट लेना पड़ेगा। कोई ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर में अगर फुल इमेज देखना है तो उस ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा हमको प्लेन मिरर का हाइट लेना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा 1 मीटर है तो प्लेन मिरर होना चाहिए उसका आधा 1/2 मीटर। ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर का कुछ इंफॉर्मेशन है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। बोला प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज होगा उसका क्या इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे ध्यान दे, एक प्लेन मिरर लिया हुआ है। प्लेन मिरर में ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकला और इंसिडेंट से क्या होगा रिफ्लेक्ट रे, यहां से भी इंसिडेंट रे निकला और यहां से भी क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे को डॉट डॉट से मिला दिए तो वहां बन गया हमारा इमेज। ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकला, रिफ्लेक्ट रे चला गया, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकला, मिरर से टकराया, रिफ्लेक्टेड चला गया। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे को जिस पॉइंट पे मिलेगा वहां हमारा क्या बनेगा, इमेज। तो इमेज आप देख पा रहे होंगे बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर में अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इमेज किधर फॉर्म हो रहा है, मिरर के अंदर, बिहाइंड नहीं। सिर्फ इसको बोला जा सकता है बिहाइंड, लेकिन मिरर कहां फॉर्म हो रहा है, इनसाइड द मिरर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इमेज इज फॉर्म इनसाइड द मिरर नॉट बिहाइंड द मिरर। इसको सिर्फ बिहाइंड द मिरर के रूप में कंसीडर कर लेना है कि इमेज फॉर्म होगा इनसाइड द मिरर, बिहाइंड द मिरर में नहीं। याद रखिए आप लोग को जब भी बोले बिहाइंड द मिरर, जब भी बनेगा इमेज, बिहाइंड द मिरर जब भी इमेज बनेगा हमेशा क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। एक ट्रिक बताए थे, एक वर्ड बताए थे, आभासी और सीधा। आभासी को बोलते हैं वर्चुअल और सीधा को बोलते हैं इरेक्ट। तो जब भी इमेज बिहाइंड में मिरर बनेगा तो कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। थर्ड पॉइंट, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब अगर प्लेन मिरर में हम राइट हैंड को दिखाएंगे तो प्लेन मिरर में लेफ्ट हैंड हमको दिखेगा। अगर प्लेन मिरर में लेफ्ट हैंड को दिखाएंगे तो प्लेन मिरर में हमको राइट हैंड दिखेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का राइट हैंड प्लेन मिरर में लेफ्ट हैंड की तरह, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड प्लेन मिरर में राइट हैंड की तरह दिखेगा। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो इमेज क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। यहाँ पे लेटरली मीन्स होता है साइड वाइज इन्वर्टेड, मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। फोर्थ पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। यहाँ पे ध्यान दे, ये हमारा इमेज है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है और प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर से उतना ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा जितना इमेज का डिस्टेंस होगा। ठीक है, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। लास्ट पॉइंट है कि जो इमेज का साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। तो साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक बार फिर वापस पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्या है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। इमेज इज फॉर्म इनसाइड द मिरर नॉट बिहाइंड द मिरर। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड।
हेयर लेटरली मीन्स साइड वाइज इन्वर्टेड। फोर्थ पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। और फिफ्थ पॉइंट है साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। टॉपिक है नंबर ऑफ इमेज मेड बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर। बोल रहा है कि दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर है, दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाला नंबर ऑफ कितना इमेज बनेगा ये ध्यान दें। यहाँ पे एक प्लेन मिरर लिए हुए हैं जो M1 है और दूसरा प्लेन मिरर है M2। M1 और M2 दो प्लेन मिरर है और दोनों का बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है, तो दोनों प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे किसी एंगल पे तो उसके द्वारा कितना इमेज बनेगा ये चीज पता करना है। तो नंबर ऑफ इमेज क्या होता है, n इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 360 बाय थीटा, क्योंकि यहां तो रोटेट करेगा तो कितना बनेगा 360 और बाय क्या होगा थीटा। अगर 360 बाय थीटा ऑड आया, जैसे 5 आया, 3 आया, 7 आया, तो इमेज ठीक है, हमेशा ऑड नंबर में आना चाहिए। लेकिन अगर n हमारा इवेन आता है, 360 बाय थीटा को डिवाइड करने के बाद इवेन आता है, जैसे 8 आया, तो हमेशा याद रखे एक घटा के लिखेंगे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ इमेज हमेशा ऑड नंबर में आएगा। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इस प्रकार से इमेज फॉर्म होगा। अगर ऑड आया तो ठीक है, अगर इवेन आया तो एक घटा करके लिखेंगे। तो नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू 360 बाय थीटा। इफ 360 बाय थीटा इज ऑड और अनसिमेट्रिकली, ये ठीक है। नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू 360 बाय थीटा -1, और 360 बाय थीटा कब होगा -1 में, जब इवेन होगा। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकली। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर इफ दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल विथ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के कारण कितना इमेज फॉर्म होगा, तो n बराबर 360 बाय थीटा। थीटा का वैल्यू कितना दिया 30 डिग्री। इसको जब डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 12 आएगा। और हमेशा इमेज फॉर्म्ड होना चाहिए ऑड नंबर में, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1 से घटा लेना होगा। तो ये 12 - 1 कितना आ जाएगा 11। इसी प्रकार से आते हैं 40 डिग्री में, तो n इक्वल टू 360 बाय 40। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। पहले ही से ऑड नंबर में, इसे 1 घटाने का जरूरत नहीं है। और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो n कितना हो जाएगा 360 बाय 45। 360 बाय 45 डिग्री डिवाइड करने पे 8 आएगा। और 8 हमारा कैसा नंबर है, हमारा इवन नंबर है, और हमेशा इमेज ऑड में आना चाहिए। तो -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब आपके लिए दो क्वेश्चन छोड़ते हैं, एक 60 डिग्री और एक 120 डिग्री। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। क्वेश्चन है इफ टू प्लेन मिरर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड। बोल रहा है दो प्लेन मिरर है और दोनों प्लेन मिरर कैसा है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर करने का मतलब कितना हो जाएगा, दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 360 बाय 90। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 में से 1 घटा देना है। तो 4 में से जब 1 घटाएंगे तो नंबर ऑफ इमेज कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि इमेज हमेशा ऑड नंबर में आना चाहिए। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन टू प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड। दो प्लेन मिरर है और कितना दिया है, पैरेलल दिया हुआ है। पैरेलल में एंगल कितना हो जाता है 0 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। और नंबर ऑफ इमेज क्या होता है 360 बाय थीटा। थीटा का वैल्यू 0 दिया है, तो नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। परपेंडिकुलर रहेगा तो 3 इमेज बनेगा, पैरेलल रहेगा तो इनफाइनाइट बनेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जब दो प्लेन मिरर को पैरेलल रखते हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनता है, इनफाइनाइट। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है,
अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो उम्मीद करते टॉपिक बहुत अच्छा से समझ आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। बोल रहा प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर का पावर क्या होगा, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और थर्ड क्वेश्चन है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होता है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। जरूर दे इसका उत्तर, ताकि हमें लगे कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।